कीव में रूस की घेराबंदी से लोग सहमे हुए हैं। लोगों को डर है कि कहीं खार्किव और इरपिन और सूमी की तरह यहां भी तबाही का मंजर ना दिखने लगे। आने वाला समय बहुत संवेदनशील होने वाला है और आशा यही है, यहां पर जितने लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, क्या सेना, क्या पुलिस, क्या आम आदमी, आशा उनको यही है कि जिस तरह खार्किव और सूमी जैसे शहरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें सरकारी बिल्डिंग इमारतें ही नहीं, रिहायशी इलाके भी ध्वस्त हुए, या मारियोपोल में अस्पताल तक को नहीं बख्शा गया, क्योंकि जो कहना यह है कि जो विस्फोट हुआ वो अस्पताल के बगल में हुआ, लेकिन इतना भयावह, इतना बड़ा विस्फोट था कि अस्पताल भी उससे तहस नहस हो गया पूरी तरह। अब उम्मीद यही कि इस तरह की तबाही, इस तरह से जिस तरह इमारतें वहां तहस नहस हुई हैं वो यहां तहस नहस ना हो, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर रवैया यूक्रेन का खासा कड़ा रहा, जिस तरह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कभी नर्म दिखते हैं, कभी ये कहते हैं कि पोलैंड ने हमको लड़ाकू विमान नहीं दिए, हमको जल्दी से जल्दी अमेरिका लड़ाकू विमान दे, हमको जल्दी से जल्दी हथियार दे, ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए। तो अगर उनका ये कड़ा रवैया कभी कभी जब होता है तो उससे लगता है कि रूस भी अब और कड़ा रवैया अपनाएगा आने वाले समय में। और रूस ने अभी अपनी पूरी ताकत यहां झोंकी भी नहीं है। हालांकि नुकसान काफी रूस को भी हुआ है, लेकिन रूस की जो असल ताकत है, चाहे वो मिसाइल शक्ति के रूप में हो, चाहे वायु शक्ति के रूप में हो, या फिर उसके आर्मर्ड कॉलम्स हो, अगर उनको वो उत्तर और दक्षिण से अब और बड़ी संख्या में कमिट करेगा, जैसा कुछ लोगों को अंदेशा है, तब भारी तबाही हो सकती है। फिर यहां के लोग ये चेतावनी देते हैं कि अगर रूस हमारे शहरों में घुसा तो जो हाल रूस का अफगानिस्तान में हुआ, या जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान और इराक दोनों में हुआ, वही हाल यहां भी होगा। अच्छा, जो ये बात भी कही जा रही थी कि अमेरिका ने कई बार अलग अलग देशों पर बिना नेटो के या अकेले भी वार किया है, वो यहां इसलिए संभव नहीं है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगर ऐसा सोचते थे तो गलत सोचते थे, क्योंकि उन सब देशों के पास ना रूस जैसी वायु शक्ति थी, ना वो रूस की तरह परमाणु हथियारों के साथ संपन्न राष्ट्र थे। अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, इन पर अमेरिका वार कर सकता है, क्योंकि पलटवार उतना भीषण नहीं हो सकता है। अगर रूस पर ऐसा दुस्साहस, जो यहाँ के जो रूस के राष्ट्रपति भी चेतावनी दे चुके हैं, अगर नेटो ने, अमेरिका ने इस तरह का दुस्साहस किया तो एक ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है ये परिस्थिति। और इसीलिए नेटो देश लड़ाकू विमान देने से घबरा रहे हैं इस समय यूक्रेन को।